गुड मॉर्निंग YKMM। आज हम इतने खुश हैं, वापस हम मिल सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दुखी की बात है, फिर आखिर में मतलब आमने सामने नहीं मिल सकते और आपको गले नहीं लगा सकते और ना आपके साथ मिलजुल नहीं कर सकते, परंतु ये समय पार होने वाला है। एक समय आने वाला है कि हम वापस मिलेंगे बहुत जल्दी से। अभी तक लॉकडाउन चालू है, इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। हमें आपका ख्याल है और सभी का ख्याल है, इसलिए हम थोड़ा रुकेंगे उसके लिए, परंतु ज़रूर हम ज्वाइन करेंगे फिर से एक बार मिलने के लिए और सब चीज़ वापस हो जाएंगे। और हम विचार करेंगे कि एक दिन कोरोना वायरस हो गया था उस साल में 2020 में, पर अभी हम प्रार्थना करेंगे और शुरू करेंगे हमारा सभा। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद परमेश्वर हम फिर से मिल सकते हैं। भले कुछ भी होता है दुनिया में परमेश्वर, आप हमेशा हमारे साथ है। आप नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप कौन है, कि आप हर जगह पे है और आप हमारे बारे में सोचते हैं और विचार करते हैं परमेश्वर। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं और सवेरे आपकी स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि आपके सिवाय और कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। चलो हम आए वचन की ओर जाएंगे और वचन से आज का वचन परमेश्वर ने जो मुझे बताया बहुत ही प्रोत्साहित वाला वचन है। और मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर कैसे वचन लेके आओ इस समय के लिए, और परमेश्वर ने कहा कि आप लोगों को समझाने के लिए कि वो कितना महान है और हमें एहसास करने के लिए कि हाँ वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। तो मैं जब ये वचन देख रहा था और विचार कर रहा था कि आपको बताने के लिए परमेश्वर ने बताया कि ये जैसा ये वचन एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू जैसे हम मशहूर लोगों का इंटरव्यू करते हैं ना, सिमी गारेवाल का या कॉफी विद करण, वो बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करते हैं। और वो क्या इंटरव्यू करते हैं, वो जाते हैं उसके उसके ना आम विचार करते हैं कि परिवार के साथ कैसा है, घर कैसा है, उसका काम काज कैसे करते हैं, उन चीज़ों के बारे में वो बातें करते हैं। और हमें उनके ना वो फिल्म पे क्या दिखता है या सामने कैसा दिखता है वो देखने को मिलते हैं, मगर जब उनका इंटरव्यू करते तो हम उसके घर के अंदर, उसके परिवार के साथ, उसके बच्चे के साथ वो कैसे है वो समझने को मिलते हैं। और उसी तरह से ना ये भी वचन जो है वो हमें परमेश्वर के घर के अंदर लेके जाते हैं और हमें बताते हैं कि वो कैसा है, हकीकत में वो कैसा है। तो ही अगर आप कलोसियों में पहला अध्याय और 15 से 23 तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पे कि परमेश्वर का चरित्र और परमेश्वर के कैसा है उसका संबंध। मतलब इतना अजीब है कि हम परमेश्वर के घर के अंदर जाते हैं और उनके पिता पुत्र का संबंध क्या है, वो कैसा है, वो समझने के लिए वो कोशिश करते हैं, हमारे हमारे छोटे से दिमाग को वो करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे देखते हैं कि वो कहता है कि ना जैसा बेटा बिल्कुल बाप की तरह से, जब हम कोई बच्चा आते हैं तो हम बोलते हैं अरे ये बिल्कुल बाप की तरह से दिखता है, बिल्कुल माँ की तरह से दिखता है, अरे ये दादी की तरह से, अरे दादा। तो ऐसा हम देखते हैं नन्हे से और बोलते हैं कि ऐसा है। और ये जब यीशु को देखते हैं वो बोलते हैं कि ये बिल्कुल परमेश्वर की बिल्कुल मतलब तुलना बिल्कुल उसके जैसे है। तो परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, तो यीशु को तो हम देख सकते हैं, वो तो एक शरीर के अंदर था। मगर सोचो ना, यीशु एक शरीर के अंदर था पर वो पूरा सृष्टि को भर रहा था। ऐसा है हमारा यीशु। जब जब चंगाई, यीशु का एक चंगाई, डॉक्टर, एक बड़ा सर्जन डॉक्टर है या मैकेनिक है या एक्टर भी है, कोई भी है, वो जब जब हम बोलते हैं अरे तू बहुत सुपर डॉक्टर है, आप दिमाग का ऑपरेशन करते हैं, हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, हाँ हाँ करते हैं, तो क्या तू मेरा ऑपरेशन अभी कर सकते है क्या? तो वो थोड़ी बोलेंगे, हाथ हमारे ऊपर डालेंगे और बोलेंगे ऑपरेशन हो जाओ। नहीं, उसको थिएटर लगता है, उसको जाना पड़ता है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, काट कटाई करना पड़ता है और फिर उसका ऑपरेशन हो जाता है। तो अगर यीशु मतलब वो जब चंगाई करते हैं किसी के ऊपर तो क्या लगता है कि वो बोलते हैं और हो जाते हैं? उसका आत्मा उसके अंदर घुसना पड़ता है, उसको ठीक करना पड़ता है। कौन ठीक करने वाला है? कोई तो ठीक अंदर घुस के ठीक करने की जरूरत पड़ता है ना। वो जो प्रॉब्लम हो गया वहां पे उसको सॉल्व करने के लिए जरूरत है ना यीशु का। तो उसका आत्मा उसके अंदर घुस जाता है और उसको ठीक करवाता है। तूफान को भी उसने जब थामा तो उसने बोला रोक, तो क्या उसको ऐसे ही हाथ लगा के रोकने वाला है? कोई कुछ नहीं रोकने वाला है। उसको जाना, उसका आत्मा जाके रुकावट लेके आना पड़ा वहां पे। तो ऐसा ही वो चीज तो हम कहाँ दिखते। इसीलिए
जब पेत्रोस को बोलते थे कि अरे मैं तुम्हें कभी नहीं नाकारेंगे, उसने बोला हाँ तू नाकारेंगे। उसको कैसा पता कि तो नाकारेंगे? क्योंकि यीशु आदि और अंत का परमेश्वर है। वो आगे जाके देख लिया और वो आगे जाके उसको पता है, उसको पूरी तरह से मालूम है कि क्या होने वाला है, इसलिए उसको पता था कि क्या होने वाला है। वो आदि अंत का परमेश्वर था, वो हर जगह पे है। और जब परमेश्वर ने हमारे बालों को गिन के रखा है, किसने गिन के रखा है? किसी तो गिन के रखा है, यीशु ने गिन के रखा है। वो बोलता है कि वो हर चीज में वो है हमारे साथ, वो हमारे अंदर है। वो क्योंकि हर चीज उसने ही बनाया, उसने ही बनाया और वही संभाल के रखते हैं। और आगे का एंड तक क्या होने वाला है उन्होंने तय किया है। मतलब पूरी तरह से इतिहास होने वाला है यीशु की इच्छा के अंदर। अब ये जो वचन जब मैं पढ़ रहा था और जब मैं विचार कर रहा था, किसने ये लिखा है? पता है किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है। पौलुस ये वचन लिखना बहुत ही महत्व चीज है। हमें कैसे, अरे किसी ने ऐसा मनमानी के लिखा होगा कि उसको लगता है कि परमेश्वर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए इसलिए उसने लिखा। नहीं, पौलुस ये लिखना बहुत ही महत्व चीज है, क्योंकि पौलुस बहुत ही विरोध कर रहा था इस विचार के बारे में। पौलुस इस विचार को इतना नफरत करते थे कि यीशु के सभी सदस्य यीशु के सभी चेलों को वो मार डालना चाहते थे। वो उनके खिलाफ जा रहे थे और उनको खत्म करने की, तू यीशु के ऊपर विश्वास करता है तेरे को काट ही डालूंगा, ऐसा उनका सोच विचार था उसके बारे में। वो बिल्कुल विरुद्ध था इस विषय के ऊपर। उसके मन में है कि ये क्यों किसी आदमी के अंदर परमेश्वर, ये तो परमेश्वर का बेइज्जती हो रहा है, क्योंकि आदमी के अंदर परमेश्वर हो ही नहीं सकते। आदमी इतना छोटा सा है और परमेश्वर इतना महान है। ये पौलुस को समझ में आ रहा था, वो बाइबल पूरा पढ़ रहा था, उसको समझ में आ रहा था ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए वो इतना विरुद्ध था इस विषय के ऊपर। मगर जब वो यीशु को मिल गया, जब यीशु आ गया, उसके घोड़े से उसको उतार दिया, तब न गिरा दिया, तब उसको समझ में, अरे ये कोई मामूली नहीं है। इसलिए ये पौलुस जब ये लिख रहा है कि ये अनदेखी परमेश्वर है, परमेश्वर का तुलना है, तो ये गंभीर की बात है। पौलुस तू ऐसा बोल रहा है? मतलब पौलुस को पूरी तरह से समझ रहा था कि वो क्या कह रहा है। अगर सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, पौलुस को समझ में आ रहा था। मैं क्वांटम फिजिक्स देख रहा था या बायोलॉजी देख रहा था या इंजीनियरिंग देख रहा था। जो इंजीनियर है उसको पता है कि ये इंजन के अंदर क्या है। ये खंबे के ऊपर मतलब इमारत बनाया हम लोग, मगर इमारत के अंदर डाला क्या उनको पता है, वो इंजीनियर है। डॉक्टर को पता है कि जब वो ऑपरेशन कर रहा है उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। इतना मुश्किल है, वो बोलता है 50-50, यार चांस नहीं है, यार हम अपनी कोशिश करेंगे, बाकी परमेश्वर क्यों, क्योंकि उसको पता है वो क्या कर रहा है। बाकी को समझ में नहीं आता, और अरे वो आ गया, सक्सेसफुल हो गया, बहुत आसान हो गया। जब ना हमें सोचते इतना आसान हमें लगता है, मगर जो करने वाले को समझ में आ रहा है कि वो कितना मुश्किल है, ये नामुमकिन है। इसी तरह से पौलुस को बिल्कुल उसका स्टडी था परमेश्वर के बारे में, इसलिए वो उसना विरोध कर रहा था। पर जब वो उसको समझदारी आ गया, अरे हाँ यार ये ही परमेश्वर है, इसके सिवाय कोई परमेश्वर है ही नहीं। यीशु एक आदमी को वो बोल रहा है कि तू ये आदमी परमेश्वर है, पौलुस कह रहा है। जब पौलुस ये चीज कह रहा है तो ये बहुत ही सोचने के लिए और विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही ज्ञानी और पढ़ा लिखा आदमी था इस विषय के ऊपर। और जब हम देखते हैं कि हमें जब समझदारी मिलता है कि हाँ यीशु ही परमेश्वर, वो आदि और अंत का परमेश्वर है, वो ही उसके अंदर सब कुछ है। अभी किस तरह से ना सभी अधिकार को यीशु ने ही बनाया, कोई भी एक अधिकार भी नहीं है जो यीशु ने नहीं बनाया। शैतान का अधिकार यीशु ने बनाया। अच्छा बुरा किसने बोला? अच्छा बुरा परमेश्वर। ये लोग कहता है ना कि मैंने सुना कि हमेशा परमेश्वर हमेशा सच ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, वो बुरा कर ही नहीं सकते। हाँ मैं भी मानता हूं परमेश्वर कभी बुरा कर ही नहीं सकता है, मगर बुरा बनाया किसने बोला कि ये बुरा है और ये अच्छा है? परमेश्वर ने ही बोला है, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया है। अभी सुअर बुरा है और एक क्या बोलते हैं अपना गाय बहुत अच्छा है। किसने बोला? ये किसने बनाया उनको ऐसा? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, वो आदि और अंत का परमेश्वर है, उसके हाथ में सब कुछ है। वो तूफान को थाम सकता है, तूफान को मतलब समुद्र को डुबा सकता है, पानी के ऊपर चल सकता है, अंधे को आंखें दे सकता है, वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। अभी मुर्दे को जिंदा करना इतना महत्व चीज है वो।
कि उसने मुर्दा को जिंदा कर दिया, वो सबसे उत्तम चीज आदमी के लिए। बाकी के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर अगर बाकी ने कोई मर गया, चूहा मर गया, बिल्ली मर गया, हमें कोई परवाह नहीं, मगर आदमी जब मर जाता है, मैं जब मर जाता हूं, तो मेरे जीवन के बाद में क्या होने वाला है। कुत्ता बिल्ली कभी सोचता नहीं इस विचार के बारे में, पेड़ पौधे भी नहीं विचार, पक्षी भी नहीं विचार करते कि मरने के बाद क्या होता है। सिर्फ आदमी ही सोचते कि मरने के बाद क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, हमारा जिंदगी का क्या होने वाला है। आदमी ही सोचते हैं ऐसा है। और परमेश्वर ने हमारे मन के अंदर डाला है कि मरने के बाद क्या होने वाला है। इसीलिए जब आदमी फिर से जिंदा हो जाता है तो हम सोचते हैं, अरे अरे बाप रे, मरने के बाद कुछ भी है। क्योंकि अगर हम मर गए और हम चल बसे तो वापस कहां से आ गए। हम कहां गए थे कि हम वापस आ गए। हम किधर जाना पड़ता है ना आने के लिए वापस। और हम अगर फिर से जीवित हो गया तो हम गया कहां ना। इसलिए यीशु का पुनरुत्थान होना बहुत ही महत्व चीज है। क्यों क्यों महत्व चीज है कि जब यीशु फिर से जीवित हो गया और किसी ने आया नहीं बोलने के लिए यीशु जिंदा हो जाओ। अभी यीशु आया और कई लोगों को जिंदा कर दिया। अभी यीशु पहला नहीं था जिस किसी को जिंदा करने के लिए, पहले भी नबियों ने लोगों को जिंदा किया ना। उसने आया और एलिया को मालूम है कि उसने मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे है पुराना करार में कि हाँ लोगों को जिंदा कर दिया। तो अभी भी हम लोग प्रार्थना करते हैं और लोग जिंदा हो जाते हैं। वो विषय वो नहीं है। विषय ये है कि यीशु ने अपने आप को जिंदा कर दिया। अभी कोई अपने आप को कैसे जिंदा कर सकता है। तू जब चल बसाते तुम्हारे शरीर से तो वापस कैसे आ सकते। कौन कौन तुम्हें वापस जिला सकते। मगर यीशु ने अपने शरीर को वापस जिलाया। ये मरे हुए आदमी ने अपने आप को जिलाया। मतलब ऑपरेशन में अपने आप के ऊपर कर सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है। इसमें से देख सकते हैं हम लोग कि परमेश्वर ही जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। वो जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। उसके सिवाय और कोई नहीं है जो जिंदगी दे सकते हैं। और इसलिए हमारा पूरा विश्वास हम लोग यीशु के ऊपर रख सकते हैं। पुराने करार में ऐसा लिखा है, हिब्री में लिखा है उसने वहां पे कि हिब्री 1 और 1 से 14 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखते हैं कि पुराना करार, पुराना दुनिया में, पुराना समय में नबियों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते थे ना। नबी को भेजते थे। अगर आपको कुछ संदेशा देना था या कुछ भी देना था, लोग जाते थे, प्रेषक के पास जाते थे, भविष्यवक्ता के पास जाते थे और उनसे पूछते थे परमेश्वर क्या बोल रहा है। मगर आज के जिंदगी, आज की दुनिया में परमेश्वर खुद अपने बेटे के द्वारा हमसे बात करते हैं। वो अपने बेटे के द्वारा हमसे बात, हर एक जन हम उनके बेटे के द्वारा बात करते हैं। अभी भी मैं आपसे बात करता हूं। आपको लगता होगा कि मैं आपसे बात करता हूं। नहीं, मैंने आपसे बात करता हूं। यीशु का वचन आपसे बात करता हूं। मैं यीशु से के द्वारा आपसे बात कर रहा है। मतलब बेटे आपसे बात कर रहे हैं। और आप ध्यान देने की जरूरत है कि हाँ ये बेटे के द्वारा आ रहा है या कोई आम लोगों से आ रहा है। ये जरूरी है आपको विचार करने के लिए। क्योंकि आज के समय में बेटे खुद हमसे बात करते हैं। इधर से नहीं, उधर से नहीं, संदेशा भी हम दे रहा है तो यही संदेशा दे रहा है कि बेटे आपसे खुद बात करने की इच्छा रखते हैं। और हम जाना चाहिए बेटे के पास, हम जाना चाहिए यीशु के पास। इसलिए हमारा हर चंगाई यीशु के नाम के द्वारा होते हैं। उस जमाने में वो बुलाते थे, परमेश्वर से बुलाते थे। आज हम यीशु के नाम के द्वारा हम चंगाई और जो भी हम करते हैं, प्रचार भी यीशु के नाम से करते हैं। हर चीज हम यीशु के नाम से द्वारा करते हैं। कभी हम नहीं सोच सकते कि हम महान है या हम बड़ा है। नहीं, हम यीशु के अंदर है और यीशु के द्वारा परमेश्वर अपने कार्य करवाते हमारे द्वारा। आमीन। तो इसलिए हम देखना चाहिए कि यीशु का चरित्र क्या है, यीशु कौन है, किसके अंदर हम हैं। हमारा इस जमाने के लिए, इस समय के लिए ये क्या जरूरी है समझने के लिए कि हाँ यीशु ही महान है। अगर यीशु हमारे अंदर हर एक नस नस को, मतलब जब चंगाई करते हैं तो वो अंदर घुस जाते हैं और हर चीज को दुरुस्त करते हैं, तो विचार करो ना कि ये कोरोना वायरस या कौन सा भी चीज या जो भी समस्या हम गुजर रहे हैं, यीशु पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी है। उसके मन में ऐसा नहीं है कि अरे बाप रे ये आ गया अभी क्या करूं। नहीं, पूरा योजना ऑलरेडी बनाया, पूरा योजना ऑलरेडी बनाया। और ये इतना हम ध्यान देने की जरूरत है। मैं विचार कर रहा था इसके बारे में। अगर यीशु आदि और अंत का परमेश्वर है तो जिसको बचाने वाला है यीशु, उसने ऑलरेडी तय कर दिया है।
उसने ऑलरेडी तय कर दिया, और उसमें से हम चुना गया। मतलब उसने तय किया कि वो हमें चुना दिया बचने के लिए, नया जीवन देने के लिए। हमारा जीवन इतना सुरक्षित है उसके अंदर कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी तय किया क्या होने वाला है आगे। और हमारे लिए, जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के लिए, पूरी तरह से सुरक्षित है, और उसके ध्यान और नजर से कुछ भी बाहर होता ही नहीं ना। वो हमारे हर एक, मेरा भी टोटल टकला है, उसको ज्यादा गिनने की जरूरत नहीं है, परंतु आपके बालों को भी, इधर के बालों को गिनने की जरूरत पड़ेगी उसको, पर हाँ वो भी गिन के रखा है ना, वो भी गिन के रखा है। कुछ भी चीज उसके ना उसके अलावा होता ही नहीं। उसने ध्यान देखा है हर चीज, हर अधिकार, सरकार को उसने बनाया। लॉकडाउन को परमेश्वर ने ऑलरेडी तय किया था कि ऐसा होने वाला है ना। पूरी दुनिया को किस तरह से बंद करने के लिए यीशु ने तय किया था कैसा होने वाला है। उसने ध्यान दिया कि हम उनके बच्चों को वो कैसे संभालने वाला है ना। हमें बिल्कुल विश्वास है कि अगर आपके पास रोटी नहीं है तो परमेश्वर पत्थर को लेके रोटी बना देंगे आपके लिए ना। वो कौवे को लेके आएंगे आपको खिलाने के लिए। आपकी जरूरतों को वो पूरी तरह से देखभाल करेंगे। आपको पता चलना चाहिए कि अगर आपके लिए उसने अपने, यीशु खुद क्रूस पे लटक गया और मर गया ताकि आपको बचा सकते हैं, तो क्या वही परमेश्वर जो तूफान को थामते हैं, जो समुद्र को डुबाते हैं, जो पानी के ऊपर चलते हैं, जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं, तो अंधा कर सकते हैं, वो तुम्हारा देखभाल नहीं करेंगे जब वो खुद क्रूस पे गया हमारे लिए मरने के लिए? भाई बहने, विश्वास रखो, वो परमेश्वर जो आपके साथ है वो आपसे पूरी तरह से प्यार करते ना। हमें उस चीज को पता है कि वो जो आदि अंत परमेश्वर है, जो उसके हाथ में सब कुछ है, वो हमसे प्यार, उसने आदि और अंत को रखते हुए, मायने रखते हुए तुमसे प्यार करने के लिए योजना बनाया। तुमसे प्यार करने के लिए बनाया उसने निर्णय किया कि मैं इनसे प्यार करूंगा। और मैंने देखा है रोक डोबोवाड़ी कि जैसे जगह के लिए परमेश्वर ने अपना दिल और मन निर्णय कर दिया कि वो प्यार करेंगे। कभी निर्णय किया? आदि और अंत में, आदि में किया था उसने, अंत तक करने वाला है। अगर ऐसे लोग जो भी ऐसे जगह से भी अगर किसी ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, तो वो सबसे महान लोग है। मैं विचार कर रहा था कि इंटरव्यू, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेता है कि वो उसका घर है, उसका वो, मगर हकीकत में कौन सबसे महान लोग है परमेश्वर की नजर में? कौन सबसे महान लोग है? जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं वो सबसे महान लोग हैं। वो सबसे अमीर लोग हैं, वो सबसे ना महत्व लोग हैं। परमेश्वर के नजर में उसकी आंख और उसके मन उन्हीं के ऊपर है। और हमें ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर है। इसलिए हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, इसलिए हम बांट सकते हैं, इसलिए हम दिलदार हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर है। हमारा सोच विचार को परमेश्वर हमेशा पूछते हैं, तूने क्या सोचा आज, तूने क्या विचार किया हमारे बारे में? परमेश्वर पूछते हैं ना। हम देखना चाहिए कि परमेश्वर कितने महान है। हम देखना चाहिए कि हम उसके अंदर कितना सुरक्षित है। हम देखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए उसके खून बह दिया हमें खरीदने के लिए। हमें देखना चाहिए कि हम पूरी तरह से उसके अंदर सुरक्षित है और उसके द्वारा हमें उसके कार्य करवाना है ना। वो वहां पे अगर लिखेंगे, उसने कहा कि वो कलीसिया का सर है। मैं सोच रहा था कलीसिया, अभी पूरा दुनिया में इतने सारे लोग हैं, मगर परमेश्वर का कलीसिया का सर होना उसका महानता का बराबरी है। परमेश्वर जितना भी महान है वो कलीसिया का सर है। कलीसिया का, परमेश्वर के लिए कलीसिया इतना महान है कि कलीसिया वो है। यीशु कलीसिया है, कलीसिया यीशु है। ऐसा परमेश्वर का सोच विचार है। मैं भी हैरान हो रहा था ये विचार करने के लिए कि यीशु को इतना, उसका बदन कलीसिया है, वो उसका कलीसिया का सर है। हम इतने महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए। हम एक दूसरे के लिए भी इतना महत्वपूर्ण देना चाहिए। इस समय पे कुछ भी चीज पीछे हटना मत।
याद रखो, परमेश्वर भी हमारा भी परीक्षा ले रहा है कि क्या हम उसके संतान हैं, क्या हम उसके बच्चे हैं। और शैतान को बीच में आने मत दो। क्या तू परमेश्वर का बेटा है क्या? नहीं, हम हैं उसके बेटे, हम हैं उसके संतान, हम हैं उसके शरीर। और हम बिल्कुल नहीं डरेंगे इस विषय के ऊपर, इस परिस्थिति के ऊपर, ना ही कुछ भी चीज के ऊपर, क्योंकि हमें पता है जो हमारे साथ है वो सबसे ताकतवर है, सबसे ऊंचे है, सबसे महान परमेश्वर है, और हम उसके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप सचमुच सबसे ऊंचे, सबसे महान परमेश्वर है, और आपने हमारे छोटे लोगों को, नाचीज को अपने आंख खुल दिया परमेश्वर, कि हम आपको देख पाएंगे। आपका इंटरव्यू हमारे साथ किया है परमेश्वर, जिसका जो हम ही देख सकते हो। ये इंटरव्यू सिर्फ हम देख सकते हैं, दूसरे के लोग देखने की कोशिश, इच्छा भी नहीं रखते, मगर हम देख सकते हैं कि हम जिनके ऊपर विश्वास किया, जिसके ऊपर विश्वास किया, वो कौन है, वो क्या है, और हमारे लिए उसने क्या किया। ना परमेश्वर, हम बार बार गिरते हैं, आप बार बार उठाते हैं। हम जितना भी गिर जाते हैं उतना ही आप उठाते हैं, और उठाता ही नहीं, हमें ऊंचे स्थान पे लेके जाते हैं, आपके करीब, आपके गले के अंदर लेके आते हैं परमेश्वर। और हांदा बारी से खेरे भी होना, अब कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। हम कितना खुशनसीब लोग हैं कि आपने हमें चुना है, हमें बुलाया है, हमें आपके राज्य के अंदर लेके आया है। हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी आपके भाई बहनों जो आपने बुलाया परमेश्वर, अंधकार से हमें सुरक्षित रखो और उठा के लेके जाओ परमेश्वर आगे। हमें तूफान बना दो, हमें बहुत उजियाला देने वाले आग बना दो परमेश्वर। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, इस दुनिया मर रहा है परमेश्वर, क्योंकि वो आपको पहचानता नहीं, मगर आपने आपके आत्मा हमारे अंदर डाल दिया परमेश्वर। वो आग बरसा दो हमारे अंदर कि हम सचमुच जाके लोगों को हम आपकी सुवार्ता दे पाएंगे, आपका आश्वासन दे पाएंगे, आपका दिल हम दे पाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। यीशु आपसे बेहद प्यार करते हैं। बेफिक्र रहो, पूरे आशा में रहो, और जोशीला से आगे बढ़ते जाओ। यीशु YKMM, यीशु क्रिस्त महिमा मंडली, हमें परमेश्वर ने बुलाया है उसकी महिमा के लिए, और हम भागते जाएंगे उसकी महिमा के लिए। आमीन।